अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट फनीज़े खान। स्ट्रीट टाइम में खुशामदीद। जैसे हमेशा मैं आपको कहीं नई जगह लेके जाती हूँ जहाँ आपको मालूमात देती हूँ और लोगों से हम बातें करते हैं, फ़न चिट चैट। तो आज मैं मौजूद हूँ क्लॉक टावर पे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल ने एक इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है जिसके मीडिया पार्टनर हैं बिलाल एसोसिएशन, और यहाँ पे डिफरेंट डॉक्टर्स आ रहे हैं जैसे कि हम देख सकते हैं अंदर जा रहे हैं। और जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ मेंटल डे हर साल मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, तो पूरे अक्टूबर ही इसकी अवेयरनेस दी जा रही होती है। उसी के सिलसिले में यहाँ पर एक इवेंट है। आपने सुना होगा मुझे स्ट्रेस हो रही है, एंजाइटी और डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स हमारे माशरे में बहुत कॉमन होते जा रहा है। इस वक्त 46 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड में इस बीमारी का शिकार हैं। जब उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो उनकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी। इनडायरेक्टली उनकी उस शोबे में, जिस शोबे में या फैमिली या रिश्ते में अच्छी कारकर्दगी नहीं होगी। तो बहुत ज़रूरी है कि वो मेंटली स्टेबल हों। और हमारी फैमिलीज़ में, हमारे फ्रेंड्स में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जिनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती। तो बेसिकली इस अवेयरनेस के लिए यहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है। जितनी बीमारियाँ होती हैं मेंटल हेल्थ, जिसको हम समझते हैं कि हमारे लिए कोई हमें बीमारी नहीं है, हम हकीमों पे जा रहे होते हैं, पीरों पे जा रहे होते हैं, बट ये सब मेंटल डिसऑर्डर्स है। मैं मज़ीद आपको अंदर लेके चलती हूँ। हम डॉक्टर से बात करेंगे इस रिलेटेड, यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं और जो लोग इवेंट में आए हुए हैं, ताकि हम जाने कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है और हमें इसको किस तरह टैकल करना चाहिए, और जो ऐसे पेशेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो आए जी, हम देर नहीं करते, चलें जी अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज है इसकी डिटेल्स बताएंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे ये लगा हुआ है मीडिया वॉल, तो उस पर आपको नज़र आ रहा होगा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे बेसिकली ये शुरू हुआ तकरीबन 50 साल पहले, और ये दिन इस मुनासबत से मनाया जाता है कि नफ्सियाती अमराज हमारे यहाँ एक टैबू है और लोग इस पर बात नहीं करना चाहते, और लोग कभी भी उस एक एक्सेप्टेंस नहीं है मुख्तलिफ मुआशरों में। बाकी जगह भी यही सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा है। यहाँ तो बिल्कुल इस मामले पे लोग ये समझते हैं कि अगर हमने कोई ऐसा अगर पता लग गया किसी को कि मुझे कोई नफ्सियाती बीमारी है, तो वो ऐसा है कि जैसे कि उनके लिए कि लोग समझेंगे पागल है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। जैसे जिस्म के बाकी आज़ा बीमार होते हैं, दिल, गुर्दे, फेफड़े, कभी ना कभी उनमें कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी होती है। बिल्कुल इसी तरह हमारा जो दिमाग है वो भी बीमार हो सकता है, वो भी जिस्म का हमारे हिस्सा है। तो ये चीज़ हमें समझाने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, और इसी सिलसिले में आज का ये प्रोग्राम हमने मैनेज किया है। अच्छा, मेंटल हेल्थ का फिज़िकल हेल्थ से क्या ताल्लुक़ है? देखिए, बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अगर फ़िज़िकल हेल्थ अगर आपकी डैमेज होती है तो दिमाग उस तरह मुतासर नहीं होता, लेकिन अगर जिस तरह आपका दिमाग मुतासर हो तो बाकी फ़िज़िकल हेल्थ भी मुतासर होना शुरू हो जाती है। इसलिए बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और हमें अपने दिमाग की बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए। और फ़ौरी तौर पे इस तरह की कोई अगर जो अलामात नज़र आती हैं, जो कॉमन अलामात हैं, अगर वो नज़र आएँ, फ़ौरी तौर पे किसी माहिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं आज कौन से चीफ गेस्ट आ रहे हैं, क्या हो रहा है, किस तरह की आप लोग अवेयरनेस दे रहे हैं, कुछ डिटेल्स बताएं। जी देखें, चीफ गेस्ट आज मैंने जैसे अभी बताया आपको कि हमारा ये प्रोग्राम बेसिकली मेंटल हेल्थ के हवाले से और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और बल्कि अब तो इसको 10 अक्टूबर मेंटल हेल्थ डे है, और ये अक्टूबर का जो मंथ है पूरे मंथ को जो है वो मेंटल हेल्थ मंथ बना दिया गया है। ये आलमी सतह पे मनाया जाता है और पाकिस्तान में भी मनाया जाता है। हम हर साल ये इवेंट बना रहे होते हैं। मैं कराची साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में एज अ CIO और बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर काम कर रहा हूँ, और कराची साइकियाट्रिक हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सैयद अब्दुर्रहमान साहब, और कराची साइकियाट्रिक हॉस्पिटल के बानी और सरपरस्त आला हैं डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर साहब। तो सैयद मुबीन अख्तर साहब की शख्सियत से कौन वाकिफ़ नहीं है, अभी आप सुनेंगे उनको भी। तो उनकी मेहनत है, उनकी काविशें जो आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हुए हैं। जब उन्होंने काम शुरू किया था बहुत छोटे लेवल से उन्होंने शुरू किया, और आज कराची साइकियाट्रिक हॉस्पिटल को एक इदारा बना दिया उन्होंने। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा इदारा है
जो इस सेक्टर में काम कर रहा है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे काम कर रहा है, मेंटल हेल्थ, हम सिर्फ इस टॉपिक पे और इस नुक्ते पे अवेयरनेस भी दे रहे हैं, इलाज भी कर रहे हैं और दूसरी चीज़ें भी हमारी थैंक यू सो मच, आपने हमारे व्यूअर्स को बताया और मैं उम्मीद करती हूँ कि और लोग भी ट्रीटमेंट करवाएंगे जिनके घर या फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आज तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हैं एजेंडा है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से। ये एजेंडा बेसिकली है क्या? पूरी दुनिया में 10 अक्टूबर को मनाया जाने वाला ये एक ऐसा दिन है जो हर साल मनाया जाता है। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद लोगों में ज़हनी अमराज के बारे में शऊर की आगाही पैदा करना, ताकि वो बर वक्त मर्ज़ की निशानदही कर सकें और बेहतर इलाज करा सकें। हमारे साथ मौजूद है इस इवेंट के मीडिया पार्टनर बिलाल साहब, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल हमें बताएंगे हमारे व्यूअर्स को इस इवेंट से रिलेटेड? जी बिल्कुल, ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से प्रोग्राम रखा गया है आज, और इसके जो मेन स्पॉन्सर हैं वो कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल है। यहाँ आज जो प्रोग्राम है इसके अंदर जो साइकेट्रिक की प्रॉब्लम्स हैं, नफ्सियाती बीमारियाँ, उसके हवाले से अवेयरनेस के लिए जो है वो बात की जाएगी। मुख्तलिफ़ इसमें जो कंसल्टेंट्स हैं वो आ रहे हैं, और बड़े डॉक्टर मुबीन अख्तर साहब हैं और अब्दुर्रहमान साहब हैं। ये दोनों हजरात यहाँ पे जो है वो लोगों से आज खिताब भी करेंगे और बताएंगे भी कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह की हैं और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यानी आज के चेयरमैन इस इवेंट के डॉक्टर मुबीन हैं? जी, डॉक्टर मुबीन अख्तर साहब तो इस पूरे उसके हॉस्पिटल के हेड हैं। जी बिल्कुल। और भी डॉक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे इस गैदरिंग में? जी जी, बहुत सारे डॉक्टर्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स हैं, मुख्तलिफ़ कंसल्टेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे। उसी शोबे से मुताल्लिक़ जो लोग हैं वो भी आ रहे हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ भी आ रही हैं, वो उन्होंने भी स्पॉन्सर किया है। वो सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और साइकेट्रिक जो प्रॉब्लम्स हैं उसके हवाले से उसके स्पेशलिस्ट हैं सब लोग। थैंक यू सो मच, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया आपका भी। जी, हमारे साथ मौजूद हैं सईद कुतुब अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। यहाँ पे इवेंट पे आए हुए हैं, आपको एज अ गेस्ट बुलाया गया है, हमें पता चला है। कैसा महसूस हो रहा है और क्या हो रहा है अंदर? अच्छा, ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के अंदर अच्छा महसूस होना तो नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन ये है कि ये इलनेस ऐसी है जो मेंटल इलनेस है या साइकेट्रिक इलनेस है, ये इस तरह की इलनेस है कि जिसका मेरा ख्याल पूरा माशरा जिससे अफेक्टेड होता है, लेकिन लोग इसको बयान करते हुए और अपनी बात करते हुए लोग घबराते हैं उसको। मेरी ज़रूरत इस बात की है कि माशरे के अंदर इसकी अवेयरनेस हो और लोग ये समझें कि ये बिल्कुल इस तरह की बीमारी है जैसे कोई एक आम बीमारी होती है। तो मेरा ख्याल यही चीज़ कराची हॉस्पिटल को लोग आज यहाँ बताना चाहते हैं कि जो मेंटल हेल्थ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे माशरे के समझने के लिए कि ये ऐसी हेल्थ है और ऐसा ये इशू है कि जिसको लोग जाहिर नहीं करते और लोग हर कोई इस पर घबरा रहा होता है, समझते हैं कि हम शायद कोई पागल हो गए इसका जिक्र करने के लिए। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि माशरा ये समझे और पूरा जनरल पब्लिक ये समझे कि ये बिल्कुल इसी तरह की बीमारी है कि जिस तरह कोई आम बीमारी होती है, जैसे नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है, कोई खांसी होती है, इसी तरह ये भी बीमारी है। तो इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस भी है और इसीलिए इसकी अहमियत के लिए ये हर साल जो है इसका ये दिन बनाया जाता है। ये बड़ी अच्छी ये बात है कि कराची हॉस्पिटल क्योंकि पाकिस्तान का सबसे पुराना और सबसे बड़ा साइकेट्रिक हॉस्पिटल है और डॉक्टर मुबीन अख्तर साहब ने ये हॉस्पिटल शुरू किया था, तो उनकी कोशिश में जो कुछ यहाँ पे हो रहा है और जो मेंटल हेल्थ की जो अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, इट्स एन इमेंस वर्क दिस पीपल आर डूइंग। इस इशू पे ऐसे पाकिस्तान में अब अवेयरनेस दी जा रही है, आने वाले सालों में आप क्या कहते हैं ऐसे इवेंट्स होने चाहिए? देखिए, ये इवेंट्स तो ऐसे होने चाहिए कि जिस पे लोगों को ये एहसास हो सके कि
ये वो इलनेस है कि जिसका इलाज भी हो सकता है और जिसको बताने में कोई हर्ज नहीं है। अगर मैं ये बताऊं कि मुझे डिप्रेशन होता था, ये होता है, या मैं इसका इलाज कर रहा हूं, तो इट शुड बी अ कॉमन वर्ड। क्योंकि अगर किसी को साइकेट्रिक इलनेस होती है किसी घर के अंदर, तो वो शख्स मुतासिर नहीं होता, पूरा घराना उससे मुतासिर होता है, पूरा ख़ानदान उससे मुतासिर होता है। और अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए बीमारी, तो और ज़्यादा घराना उससे मुतासिर होना शुरू हो जाता है। इसलिए लोगों को ये बताना और उनको इस चीज़ की अवेयरनेस देना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और ये भी समझना कि किसी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाना, ये भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पे हम कोई घबराना शुरू कर दें। तो ये पाकिस्तान के अंदर मुस्तकिल इवेंट्स होने चाहिए और हर सेक्टर के अंदर और हर लोगों से, और ख़ास तौर से नौजवानों के अंदर ये इवेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्कूल्स और कॉलेजेस में ये प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाते हैं और पूरी ज़िंदगी में और पूरे लाइफ के अंदर आप समझ लेते हैं। और आजकल पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स और कॉलेजेस में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको बच्चे बताते हुए घबराते हैं या बच्चे उसको बयान करते हुए घबराते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इसके ऊपर हमें स्कूल और कॉलेज से और हर सेक्टर और हर वॉक ऑफ लाइफ में इसको बताने की ज़रूरत है और इसको अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। इसी के नतीजे में हमारे जो है ना ये हेल्थ बेहतर होगी, मेंटल हेल्थ, और लोगों को पता चलेगा कि इसका इलाज कराना कितना ज़रूरी है और इससे फ़ायदे कितने होते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही व्यूअर्स को कि अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो हम ये अच्छी कारकर्दगी दे सकेंगे किसी भी शोबे में, चाहे वो एक टीचर है, एक स्टूडेंट है या कोई भी है। लोग गुस्सा कर रहे होते हैं, डिफरेंट बीमारियों का शिकार होते हैं, तो मतलब ये कोई ऐब नहीं है, कोई ब्लैक स्पॉट नहीं है, आप ट्रीटेबल है और इस तरह के इवेंट्स होंगे तो उनको अवेयरनेस होगी। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जब हम ये बात करते हैं ना कि जो लोग समझते हैं कि कोई जिक्र करेगा तो कह देगा कि मैं पागल हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको समझने की, मैंने शुरू में कहा ना कि जब कोई नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन अगर किसी को डिप्रेशन हो रहा हो या उसको गुस्सा आ रहा हो या कोई और इस तरह की चीज़ हो, तो फिर उसके नतीजे में किसी को बयान करने से आदमी घबराना शुरू करता है। वो इसलिए है कि हमारे माशरे का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों को पता चल रहा है, इसको मज़ीद आगे ले जाने की ज़रूरत है। और इस तरह की इवेंट्स जो है दैट मेक्स लाइफ ईजियर फॉर पीपल। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये कराची हॉस्पिटल डॉक्टर मुबीन ये काम कर रहे हैं और आई एम श्योर कि दे विल कीप ऑन डूइंग दिस वर्क। और इंशाल्लाह इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर और फिर कराची के अंदर लोगों को इसकी अवेयरनेस बढ़ेगी और इंशाल्लाह इसके अच्छे नतीजे भी सामने आएंगे। थैंक यू सो मच। मैं भी उम्मीद करती हूँ जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो कांटेक्ट भी करेंगे और जाएंगे भी, तो बहुत सारे घर की मसले भी हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और देखिए इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की, आखिरी बात कहूँगा कि हम जब इसकी जिक्र करते हैं ना तो हम ये समझते हैं कि अब जैसे आपने भी कहा कि मसले हल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि जो आम छोटे मोटे मसले हो रहे होते हैं वो उसका इलनेस से ताल्लुक नहीं होता। कहने का मतलब है जैसे बर्दाश्त लोगों की खत्म नहीं, ये वो भी एक इलनेस का ताल्लुक नहीं है। इलनेस इज समथिंग डिफरेंट देन दिस। एक मेरे और आपके या किसी के ताल्लुकात हो सकते हैं ख़राब, या किसी जब कराची में बिजली नहीं आ रही होती और यहाँ पे कोई लोग किसी से परेशान होते हैं तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर वो इलनेस का मतलब तरीके पे आ जाए या इलनेस की तरफ आ जाए तो फिर उसका इलाज भी बहुत ज़रूरी है। वो मेंटली स्टेबल ही नहीं है, उसके अंदर बर्दाश्त नहीं है या इसका ये भी देखें, ये भी एक चीज़ है, ये भी इसकी भी देखें, देयर स्टेजेस हैं। हर चीज़ की एक हेल्प की वजह होती है। एक हेल्प शुरू में ये होती है कि आपको हेल्प मिले, अपने मुझे किसी साइकोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है, मैं आई कैन वर्क ऑन दिस। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर ये बढ़ जाए और मेरी बीमारी बढ़ जाए और मुझे दवाइयों की ज़रूरत पड़े तो इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग। ये समझ के चीज़ों को आगे लग जाए। और एक चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुदा ना खास्ता किसी को ये बीमारी हो जाए तो हमें उससे नफ़रत नहीं करनी, उस शख्स से हमें मोहब्बत करनी है। किसी घर के अंदर ये बीमारी हो जाए, किसी एक फ़र्द को हो जाए तो हम जो है ना पूरा घराना परेशान होता है, बजाय इसके कि परेशान हो इसको किसी कराची हॉस्पिटल के इदारे में लेकर आएँ। ऐसे पेशेंट्स को केयर की ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत केयर की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा उनके जो साथ के लोग होते हैं उनकी केयर की ज़रूरत होती है। देखिए वो तो बीमार है ही है जो बीमार है, लेकिन जो उसके आसपास के लोग हैं, पूरा ख़ानदान, वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा होता है। इसलिए अगर उसका इलाज नहीं होगा तो पूरा घराना जो है बीमार हो जाएगा और वो स्ट्रेस में आ जाएगा। तो इसलिए उससे मोहब्बत करने की ज़रूरत है, उसका इलाज कराने की ज़रूरत है और इसको समझना चाहिए कि इट्स अ ट्रीटेबल इलाज, और इलाज होने के नतीजे में बहुत से जो है फ़ायदे हो जाते हैं। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि उनकी केयर करें और उनका ट्रीटमेंट करवाएं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपको बुलाने का, बड़ी मेहरबानी। एक्चुअली ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ का दिन जो 1992 से मनाया जा रहा है हर साल, और WHO उसको सपोर्ट करती है। अब इसका मकसद ये होता है कि लोगों में नफ्सियाती अमराज के मुतालिक, जहनी सेहत के फ़रोग़ के मुतालिक आगाही हो। हमारे साथ मौजूद है ANT स्पेशलिस्ट मोहम्मद यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे।
इस इवेंट में आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे वर्ल्ड हेल्थ मेंटल डे के हवाले जी बेटा, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का जो प्रोग्राम है उसको बिल्कुल इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, डॉक्टर्स को भी और आवामी नास को भी, ताकि उन्हें पता चले कि ये डे हम क्यों मनाते हैं। ये डे जो डिप्रेशन को देखने के लिए, ये डे जो ताबूत से जो लोग समझते हैं कि जिन आ गया, भूत आ गया, उसको हटाने के लिए और लोगों को सही गाइडेंस देने के लिए, सही तालीम देने के लिए, सही तरह से उनकी मेंटल अवेयरनेस देने के लिए हमने ये दिन मनाते हैं, ताकि लोगों को बेहतर अंदाज में इसकी तालीम दी जा सके कि इसका इलाज मुमकिन है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी उसको छोड़ दें और उसको किसी मज़ार पे ले जाएं या उसको दम दुरूद करवाते हैं, नहीं, बल्कि उसका इलाज मुमकिन है। और हमने ख़ुद देखा है, हमारे ENT में हमने देखा है कि लोगों को सर में दर्द होता है, किसी को जो है मुख्तलिफ जगह पे, लेकिन जब हम एवेलुएट करते हैं तो कुछ भी नहीं होता। फिर जब उनको सुकून की दवाई दी जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो जाता है। तो ट्रीट हो जाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग सब इतने सारे तादाद में आए हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो मुझे खुशी है कि अपने प्रोफेसर इकबाल फरीद साहब हमारे तशरीफ़ लाएँ और हम पहुँचे भी नहीं और पहले ये पहुँच गए। ज़हनी इमराज का ये है कि एक तो ये कि उनके पास समझ नहीं आता, डायग्नोस नहीं कर पाते। ख़ास तौर पे इसमें जनरल प्रैक्टिशनर्स को मैं मशवरा दूंगा कि उनको चाहिए कि उसको पहचाने। जो पेशेंट, ये रिसर्च कहती है कि ऑलमोस्ट 30% ऑफ द पेशेंट्स ऑफ ए जनरल प्रैक्टिशनर are either wholly or partially mentally ill. So they must know how to diagnose them and treat them. And if they can't treat them, they should refer them to a psychiatrist. Instead of saying that you are okay, there's nothing wrong with you, they should send them to a psychiatrist. हमने एक प्रॉब्लम इस मेंटल इलनेस में ये है कि गरीब लोग भी उतने ही बीमार होते हैं जितने अमीर लोग, मगर गरीब लोगों को साइकेट्रिस्ट के पास जाना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि साइकेट्रिस्ट की फ़ीस भी ज़्यादा होती है और दवाइयाँ भी महंगी होती हैं। इसलिए हमने कराची हॉस्पिटल में हमने ये किया है कि कितनी जो भी आए अपनी उसकी हैसियत के मुताबिक फ़ीस लेते, और अगर नहीं दे सके तो हम उसको मुफ्त मशवरा देते हैं। दवाइयाँ भी हम पाकिस्तान फैक्ट्रीज़ की, कंपनीज़ की बनाई हुई देते हैं और हमारा एक्सपीरियंस है कि वो उतनी अच्छी होती है कि जितनी बाहर की कंपनीज देती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तैयबा, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे बताएं, आजकल बड़े अल्फाज आते हैं, स्ट्रेस हो रहा है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, ये क्या है? असल में आजकल जो है वो पहले के ज़माने से ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन और एंजाइटीज़ हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो अपने आप को बहुत मसरूफ़ कर लिया है। बहुत सारी चीज़ें हालांकि मशीन कर रही हैं, लेकिन हम लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। और अब जो है कहीं जॉब नहीं है, कहीं पे कुछ और, मतलब घरेलू टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं। तो और हम सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है आज की जनरेशन पे और मेंटल हेल्थ पे? सोशल मीडिया का ये इम्पैक्ट है कि आप जो है वो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि हमने जो है वो सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दिया, अब हम यूज़ नहीं करते और इस तरह जो है वो हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं। मतलब ये कि जब आप दूसरों की तस्वीरें देखते हैं या आप दूसरों की जो है सक्सेस स्टोरीज़ देखते हैं, तो ये एक नेचुरल चीज़ है कि आपके अंदर जो है वो डिप्रेशन जन्म लेती है कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मैं इस लेवल तक क्यों नहीं पहुँची। यानी एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाती है और कंपटीशन की एक वो कैफियत होती है। तो आप कहना चाहिए कि सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल? सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके ब्रेन पे बहुत ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट हो रहा है, तो आप ठीक है कुछ दिनों के लिए दूरी इख्तियार करें
नेचुरल तरीके अपने पेंटिंग करें, अपने प्यारों से बात करें, घर में बैठ के पार्क्स में जाएं। थेरेपी से बहुत फ़र्क पड़ता बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। और जब आपको लगे कि हाँ मैं सही है, ठीक है, बेहतर हूँ, तो आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी व्यूअर्स, तो हम यहाँ इस इवेंट में आए हुए थे, हमने आपको डिफरेंट डॉक्टर से बात कराई, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हिना फरहान। आप यहाँ इस इवेंट में आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और ये कि इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। कराची साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल ने बहुत अच्छा प्रोग्राम ये रखा है। जिस तरह मुल्क के हालात चल रहे हैं तो हर बंदा ही तकरीबन डिप्रेशन में, तो ये कि अवेयरनेस हुई है, बहुत अच्छी, मतलब डॉक्टर्स ने बताया है और इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर इकबाल अफरीदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मेहरबानी, शुक्रिया। आप बताएं, ये जो मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है, अवेयरनेस दी जा रही है, यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। मैं मुमताज़ कौमी प्रोफेसर यानी नेशनल डिस्टिंग्विश्ड नेशनल प्रोफेसर हूँ और JSMU में काम करता हूँ। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ। ये जो मेंटल हेल्थ डे बनाया जा रहा है, इसमें आलमी आवाज़ में कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल ने अपनी आवाज़ मिलाई है और इस बार का थीम भी यही है कि ह्यूमन राइट है मेंटल हेल्थ, और तो सबको यकसा मौक़े मिलने चाहिए और उनका हक़ है कि मेरा दिमाग मेरा हक़ है कि मैं उसको कैसे उसको इस्तेमाल करूँ और उसको फ़ायदा उठाऊँ। और ये इस तरह से कि तकरीबात से ज़हनी बीमारियों को समझने में और उसके ख़िलाफ़ जो अवेयरनेस के साथ साथ जो स्टिग्मा है, धब्बा समझा जाता है, उसको दूर करने में आसानी होगी। लोग इसको धब्बा ना समझे, इसका इलाज करवाएं, कोई ये ऐब नहीं है, अब सब में है कॉमन। जी, दरअसल जिस तरह जिस्म के दीगर अज़ा में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, दिमाग भी अहम उज़ू है, उसमें भी कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है, इससे कोई मुस्तस्ना नहीं है, मुझे भी हो सकती है, आपको भी हो सकती है। लिहाजा जो बीमार हैं वो इलाज में पहल करें और जो बीमार नहीं हैं वो दूसरों का ख्याल रखें, उस पर बुलिंग न करें, उससे तंग न करें, बल्कि छेड़छाड़ न करें और उसको इलाज मुआवजे में राग़िब करें। इमोशनल और मेंटल हेल्थ एक ही चीज़ है? जो मेंटल हेल्थ है उसके कई कंपोनेंट है। उसमें एक हिस्सा सोच का है, दूसरा जज्बात का जो इमोशन कहते हैं, और तीसरा रवैये का है। तो जज्बात पर ज़ात खुद ज़हनी सेहत का एक हिस्सा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम अभी जारी है। हमें आपको डिफरेंट डॉक्टर से मिलवाया, साइकेट्रिस्ट से मिलवाया, अभी हम और लोगों से भी बात करेंगे। बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है, मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस दी जा रही है यहाँ पे, और लोगों को किस तरह टैकल करना है और ट्रीटमेंट कराना है ये भी बताया जा रहा है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, यहीं बैठे रहें, हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, और हम वापस आ चुके हैं ब्रेक से। यहाँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। हम डॉक्टर्स से मिले हैं, डिफरेंट साइकेट्रिस्ट से मिले हैं। आए चले हम और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनको इस इवेंट कैसा लग रहा है, उनको कितनी अवेयरनेस है। तो आए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान है और मैं कराची नफ्सियाती अस्पताल का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे वर्ल्ड हेल्थ मेंटल डे का जो यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है? देखें, ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद ये है कि लोगों को पता चल सके कि नफ्सियाती बीमारियाँ भी बहुत रियल हैं। जैसे जिस्मानी बीमारी, नज़ला ज़ुकाम बुखार होता है, इसी तरह जहनी बीमारी भी होती है। दिमाग भी तो बेचारा हमारे जिस्म का हिस्सा है, उसमें क्यों बीमारी नहीं हो सकती? और ये अमीर को, गरीब को, पाकिस्तानी को, अमेरिकन को, हर किस्म के बंदे को ये बीमारी हो सकती है। पढ़े लिखे को, अनपढ़ को, मुझे, आपको, दोनों को ये बीमारी हो सकती है। जैसे बाकी कॉमन है बहुत, ये बहुत कॉमन है। और क्योंकि दिमाग भी जिस्म का हिस्सा है ना, अगर अलग से पढ़ा होता तो समझ आती है। जैसे दिल, गुर्दे, फेफड़े में बीमारी होती है, दिमाग में भी बीमारी हो सकती है। तो इसमें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, अब बेइज्जती नहीं समझनी चाहिए कि हाँ भाई मैं कोई नफ्सियाती थोड़ी हूँ, कोई मैं पागल थोड़ी हूँ जो मैं इलाज कराऊँ अपना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नफ्सियाती बीमारी होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप खुदा न खास्ता पागल हो गए या अपने होश आवाज़ खो बैठे हैं। तो इसको आप एक बिल्कुल जिस्मानी बीमारी की तरह समझें और अपना इलाज कराना चाहिए। इसको ट्रीटेबल है ये? डेफिनेटली, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं हमारे पास कि इनका इलाज मौजूद है। इसका इलाज कराना चाहिए। ज़िंदगी में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ जाता है। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, लाइक गुस्सा आना? क्या देखें, जैसे जिस्म की बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं,
दिल की बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, नफ्सियात की भी बहुत सारी बीमारी होती हैं। चंद कॉमन बीमारियों को मैं आपको बताऊँ कि जैसे डिप्रेशन की बात कर लें, जिसको हम उदासी की बीमारी कहते हैं, उसमें उदासी मायूसी तो होती है, साथ में जिस्म में कमज़ोरी, थकन, नेगेटिव ख़यालात, और ये कभी कभार बढ़ जाती है इतना कि दिल चाहता है कि मैं मर जाऊँ तो अच्छा है, मैं ख़ुदकशी कर लूँ। और ज़्यादातर जो लोग ख़ुदकशी करते हैं वो किसी न किसी नफ्सियाती बीमारी का शिकार होते हैं, वरना मोहब्बत में नाकामी तो सभी को हुई होती है कभी ना कभी, हर आशिक क्यों नहीं ख़ुदकशी कर लेता, मगर जिसको ये नफ्सियाती बीमारी होती है उससे ये नाकामी सह नहीं जाती और वो ख़ुदकशी तक पहुँच जाते हैं। बहुत अच्छी आपने बात की और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप अपना नाम? मेरा नाम सैयद खुर्शीद जावेद है। मैं बुनियादी तौर पे माहिर नफ्सियात हूँ और साथ में सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलर भी हूँ। रिसेंटली आई केम बैक फ्रॉम पाकिस्तान अमेरिका, जहाँ से मैंने 9 साल सब्सटेंस अब्यूज़ पे काम किया, वहाँ से लाइसेंसिंग की, एंड देन आई केम बैक टू द सेम प्लेस। वापस जहाँ से गया था वहीं पर आया, डॉक्टर मुबीन अख्तर के पास। स्टेट्स के मुताबिक इस वक्त 46 करोड़ लोग पूरी दुनिया में इस वक्त इस मेंटल इलनेस का शिकार हैं, तो इसको कैसे रोका जा सकता है? क्या मतलब प्रिकॉशंस करें? ठीक है, सबसे पहले तो लोगों को पता चलना चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। मतलब अगर मुझे पता नहीं हो कि मुझे नमूनिया है तो मैं नमूनिया का इलाज लेने के लिए कभी नहीं जाऊंगा। सबसे पहले तो लोगों को बताना चाहिए कि नफ्सियाती अमराज भी और दूसरे अमराज की तरह से एक बीमारी है, और जिस तरह और दूसरी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं इस तरह से नफ्सियाती अमराज भी ठीक हो सकती हैं। पहले अवेयरनेस देनी चाहिए हमें। एग्जैक्टली। हमें तो अभी तक आप देखें ना, हमारे मुआशरे में पीर बाबा और जाली फ़कीर इस तरह के इतने लोग हैं। मज़ारों पे आप चली जाएं तो आप वहाँ पर एक बड़ी तादाद आपको वो मिलेगी जो कि बुनियादी तौर पे नफ्सियाती मरीज़ हैं, लेकिन शऊर ना होने की वजह से वो ऐसी जगहों पर पड़े हुए और अपना इलाज नहीं करवा पा रहे। व्यूअर्स की तरफ से ये आता है लोगों को शेडोज़ नज़र आ रहे हैं, जिन भूत, तो ये सब भी एक बीमारी है या वो वाकई में एग्जिस्ट कर रही है? वेल देखिए, साइकियाट्रिक जो जहनी बीमारी है उसकी मुख्तलिफ अक़साम हैं। जैसे हम आम तौर पे कहते हैं नज़ला खांसी से लेकर कैंसर और टीबी जैसी बीमारियां आम बीमारियों में होती हैं, इसी तरह से नफ्सियात में भी नॉर्मल एंग्जाइटी से लेकर मेजर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं, वो होती हैं। भूलने की बीमारी से उम्र के साथ होती है। लेकिन जो आपने सवाल किया कि लोगों को शक्लें नज़र आती हैं, आवाज़ें आती हैं, जो मालूम खोलने की बीमारी है उसमें लोगों को ऐसे ही लगता है जैसे कि गैबी शख्स मौजूद है, वो उनसे बातें कर रहा है, उनको हुक्म दे रहा है बाकायदा। और अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग उन आवाज़ों को हकीकत समझते हैं और उनकी कही हुई बातों पे अमल भी करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अमल भी कर रहे हो? अमल भी करना शुरू कर, जो थॉट ऑफ कमांड, जो आपके जो ऑडिटरी हेलुसिनेशन जिसे हम कहते हैं, और स्पेशली इसे डिल्यूजन ऑफ बीइंग कमांड कहते हैं, कि वो आवाज़ें आपको बाकायदा कमांड देती हैं कि ऐसे करो, इस तरह से करो, और समटाइम दे कमिट सुसाइड उन आवाज़ों की वजह। मेंटल ही उनके कोई केमिकल इम्बैलेंस या हार्मोन्स का? देखिए, इसको बहुत इस तरह से समझ लें कि अल्लाह ताला ने दिमाग को मुख्तलिफ हिस्सों में बनाया है और हर हिस्से का अपना एक काम है। सुनने का एरिया, देखने का एरिया, समझने का एरिया, तथे मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने दिमाग के हिस्से बनाए, और दिमाग के जो हिस्सा मुतासर होता है वो सही तरह से काम नहीं करता, और उसी से मुताबिक आपको अलामतें मिलती हैं। जब आपकी ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ऑडिटरी एरिया या जो विजुअल एरिया दिमाग का मुतासर होता है तो यू स्टार्ट एक्सपीरियंस द सेम काइंड ऑफ सिम्टम्स। आपने बहुत अच्छी बात की और बहुत डिटेल में बताया। ये मसले कॉमनली सबको हो रहे होते हैं, घर किसी न किसी एक घर में ज़रूर होता है। इसको ट्रीट करना चाहिए, इससे बहुत बड़े बड़े मसले हो जाते हैं, लोग अपनी ख्याली दुनिया में ही खोए हुए होते हैं। थैंक यू। हम लोगों के मैसेज देते हो कि मतलब हम किसी के बिलीफ सिस्टम को चैलेंज नहीं करते। हम कहते ठीक है, आप समझते हैं कि किसी पीर बाबा के पास लेके जाना है, किसी आलिम के पास लेके जाना है, ओके जाएं, ताकि आपका वो एरिया भी मुतमईन हो सके। लेकिन जब आपका पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो प्लीज़ कम टू साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, ताकि
उस तरह से भी आपको पता चल सके कि आप इतने अर्से कहाँ भटकते रहे। फीसद ये दिमागी भी मसला होता है क्रिएट। आई वुड से 99%, लाइक आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 30 ईयर्स। 30 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ और आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि हमने ये सोचा हो कि यार नहीं ये जहनी बीमार नहीं है बल्कि इसके ऊपर कोई ऊपरी असर है या कोई जिन या भूत है। 99% ऑफ द पेशेंट हु कम टू अवर हॉस्पिटल दे गेट सम काइंड ऑफ रेमेडी। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि 100% ठीक नहीं होती, एक अर्से तक उसका इलाज चलता है, लेकिन कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है। मेडिसिन के बाद फिर वो ख़त्म हो जाती हैं ये। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि अद्वियात के इस्तेमाल के साथ बहुत बेहतर हो जाती हैं और एक दोबारा से एक फंक्शनल पर्सन के तौर पे अपनी सोसाइटी में आती हैं। एक चीज़ और बात करूँगा कि देखिए, साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट एज वेल एज द सोशल वर्कर, ये एक ट्राइका है। इन तीनों के लोगों की कोशिशों से आप किसी शख्स को दोबारा से माशरे का फाल फर्द बना सकते हैं। सिर्फ अद्वियात काफ़ी नहीं होती, क्योंकि जैसे अभी मैंने अंदर बात की कि साइकियाट्रिक डिसऑर्डर बेसिकली इस बायो साइको सोशल मॉडल। ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, सोशल फैक्टर्स भी होते हैं। आप अपने अतराफ़ में देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो कि समाजी तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनके घरेलू हालत इतने अच्छे नहीं होते, लड़ाई झगड़े होते हैं, अल्टीमेटली पता चलता है कि जी माँ ने अपने 4 बच्चों को ज़िबा कर दिया या बाप ने अपने बच्चों को ज़िबा कर दिया, या कल के वाक़यात बहुत आ रहे हैं इस तरह। और क्योंकि स्ट्रेसेस बढ़ते चले जा रहे हैं ना, जिस तरह से पावर्टी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लोग टॉलरेंस लेवल ख्याल में रूरल एरियाज़ जो पाकिस्तान के हैं उसमें भी अवेयरनेस फैलानी चाहिए और बहुत ज़्यादा। और मैं समझता हूँ हर एक शख्स की जिम्मेदारी है कि हम अपने तौर पे इस सिलसिले में काम करें, क्योंकि नफसियाती अमराज तो पहले से बहुत ज़्यादा हैं और अब बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। थैंक यू सो मच, आपसे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मिशेल। बहुत सारी नफसियाती बीमारियां होती हैं जिनकी अलामतें सिर्फ जिस्मानी होती हैं, मतलब कि जिसको हम सोमैटिक सिम्टम्स कहते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, गैस गोला हो रहा है, पट्ठों में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं। जी हमारे साथ मौजूद है सैयद शफीक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेंटल हेल्थ डे के हवाले से क्या कहेंगे? मेंटल हेल्थ डे के हवाले से अच्छी खासी बातें तो हो चुकी हैं यहाँ पे। ये असल में एक बहुत बड़ा इशू है, पूरी दुनिया में है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में थोड़ा दुनिया के मुकाबले तो शायद कमी है, लेकिन हर चौथा आदमी जो है वो एक नफसियाती बीमारी में मुब्तला है। और पाकिस्तान में तो खैर हालात ऐसे हैं जो महंगाई और दीगर वजह से आवाम जो है ख़ुद नफसियाती बीमारी मुब्तला हो रही है। जिस तरह से आम हॉस्पिटल्स हैं, हम समझते हैं वहीं पे शायद हॉस्पिटल्स में रश होता है, लेकिन अब हर आदमी ये सोचता है कि मुझे भी जो है किसी मशवरे की ज़रूरत है। पहले पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस नहीं थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी लोग जो है इसको समझने लग गए हैं और लोग अब रब्ता करके हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को दिखाने लगे हैं। ऐसे इवेंट्स का इनेकाद होना बिल्कुल होना चाहिए, इसमें अवेयरनेस होती है और ज़ाहिर है अब जैसे ये इवेंट है इसमें लोग और मज़ीद आते हैं तो बहुत अच्छा होता है इसके अंदर। और ऐसे इवेंट से ज़ाहिर है लोगों को मालूम तो होता है ना कि ये भी एक बीमारी है, जिसको सिर्फ लोग पागल समझकर लोग लेके नहीं आते हैं हॉस्पिटल में। ये हज़ारों इसमें मुख्तलिफ सैकड़ों किस्म की इसमें बीमारियाँ हैं, तो अब ज़रूरी नहीं है कि कोई साइकेट्रिक हॉस्पिटल में आता है तो वो बिल्कुल पागल ही हो, ऐसा नहीं होता। बल्कि घर में मसले मसाइल होते हैं, हर घर में किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, कोई खामोश मिजाज होता है और मुख्तलिफ घर में लड़ाई मेंटल डिसऑर्डर। जी ये सब मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, तो इसलिए इसके लिए आके डॉक्टर से रजू करना चाहिए। और उस हवाले से ज़रूर नहीं है कि दवा खाई जाए, डॉक्टर आपको मुख्तलिफ मशवरे देते हैं कि आप अपना घर का माहौल सही करें, काउंसलिंग करते हैं और अगर जहाँ दवा की ज़रूरत है दवा करते हैं, जहाँ पे इलाज हो एडमिट करके करना हो एडमिट करते हैं, जहाँ पे उसकी मुख्तलिफ मशीन इलाज करना हो मशीन इलाज करते हैं। बस दवाओं से फ़र्क पड़ता है? जी सही होता है और काफ़ी लोग जो है इसमें सेहतियाब होते हैं और सही होके जाते हैं। हम तो देखते रहते हैं, हम हॉस्पिटल में ज़ाहिर है मैं यहाँ पे CF हूँ और मेरा ताल्लुक़ हॉस्पिटल से ज़्यादा नहीं होता मरीज़ों से, लेकिन हमारे पास सारे केसेस आते हैं तो हमें मालूम होता है कि लोग जो है वो सही होके जाते हैं। लोगों में एक बीमारी
बीमारी होती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, कम्युनिकेशन होता है, लोग लोगों से मिलते नहीं हैं, घबराते हैं, ज़्यादा लोगों से बात करने से डरते हैं, ये भी कोई बीमारी की अलामत? जी जी, ये बीमारी की अलामत है, एंजाइटी जिस तरह की जो है इसको कहते हैं, और ये भी बीमारी की अलामत है। अगर ऐसा कुछ होता है यकीनन इलाज करना चाहिए। अगर घर वाले इसको समझ जाते हैं तो घर वाले ख़ुद भी इसको सही कर सकते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा चीज़ बढ़ जाती है तो फिर दवा पे फिर एडमिट होके करना पड़ता है वो चीज़ें। थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर बात करके बहुत अच्छा। थैंक यू। मेडिकल ओपीडी में अगर 1000 पेशेंट्स मौजूद हैं तो उनमें से 19.5% विल बी ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, उसमें से 6.8% विल बी ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के there are 34 point something 0 patients, and somatic anxiety 26.2%. So let's stop here and think about it. That's a huge number. Okay, so thinking that psychiatry is a small field, thinking that psychiatry is not important, is not a choice right now. Everyone have to educate themselves regarding this field. जी, हमारे साथ सिफात अहमद सिद्दीकी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप बताइए मेंटल हेल्थ डे के हवाले से क्या मैसेज देना चाहिए? मेंटल हेल्थ के हवाले से एक मैसेज ये है कि जो आज अवेयरनेस के हवाले से प्रोग्राम हुआ है, आगाही के हवाले से बातचीत हुई यहाँ पर कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ रही है, घरेलू मसाइल बढ़ रहे हैं बहुत सारा, इस तरह से ज़्यादा एंजाइटी का मसाइल आ रहे हैं, डिप्रेशन के मसाइल आ रहे हैं, दिमागी मसाइल आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि बेरोज़गारी, महंगाई, ये सारी चीज़ें जो है ना ये सबब बनती हैं इन अमराज के, यानी कि जहनी अमराज के। तो बहरहाल हमारा हॉस्पिटल है, इसके लिए जो मरीज़ आते हैं यहाँ पर उनकी देखभाल भी होती है, अच्छी निगहदाश्त भी होती है। बस इस वक्त डिप्रेशन के मरीज़ बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे जो हालात हैं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल, हालात की वजह से डिप्रेशन के मरीज़ ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। हर तीसरा चौथा पाकिस्तानी जो है डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। डिप्रेशन। लेकिन आप यही मैसेज देना चाहेंगे जो व्यूअर्स हैं वो रब्ता करें आपसे, आके ट्रीटमेंट करवाएं, इस डिजीज़ के साथ नहीं जिएं अपनी बाकी ज़िंदगी? पहली बात तो ये कि सारे मामलों पर अल्लाह से भी तवक्कुल करें, अल्लाह से भी लौ लगाएं अपना। ये डिप्रेशन का शिकार इसलिए होता है कि इंसान तवक्कुल से ज़्यादा कुछ चीज़ें चाहता है, उससे जब नहीं मिलती डिप्रेशन का भी शिकार होता है। तो चाहिए ये कि हम अल्लाह से भी लगाव लगाएं, अल्लाह से भी अपने ताल्लुक़ को पैदा करें और फिर अपना इलाज भी करवाएं इस हवाले से। और बेशक ये मर्ज़ है और मर्ज़ का इलाज मुमकिन है, अल्लाह ताला ने हर मर्ज़ का जो है वो इलाज रखा हुआ है चीज़ों में, और हमारे यहाँ लोग आते हैं सेहतमंद। तो कुरान में भी कहा गया कि इलाज करवाएं, ये तो सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और अल्लाह ने हमें ये इल्म दिया है, इलाज अल्लाह ही ने दिया है, इलाज और डॉक्टर भी अल्लाह ने पैदा किए हैं और अद्वियात भी अल्लाह ने पैदा की है, और अल्लाह के हुक्म से जाकर के वो सेहत करती है इंसानों को। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बात करके, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जी, हमने आपको डिफरेंट डॉक्टर से मिलवाया और उनसे बात की। अब यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, आए चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अलमीरा। अच्छा, क्या करती हैं? मैं फार्मडी कर रही हूँ। आप ये बताएं कि ये इवेंट्स हो रहे हैं, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, और बीइंग अ स्टूडेंट मैं ये बहुत अच्छा आज का इवेंट जो अटेंड किया और बहुत अवेयरनेस मिली इसके हवाले से, जो कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल ने अरेंज करवाया, और ऐसा होना चाहिए। हमारे जो लोग हैं उनके अंदर ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में बात नहीं करते या वो अपने आप को ऐसा कंसिडर नहीं करते। तो ये बहुत अच्छा स्टेप था कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल का। थैंक यू। थैंक यू। जी व्यूअर्स, तो आज हम मौजूद थे क्लॉक टावर में, जहाँ पे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है, और इसकी अवेयरनेस के लिए यहाँ पे एक इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें डिफरेंट डॉक्टर्स आए हुए थे, साइकेट्रिस्ट आए हुए थे। मैंने आपको मिलवाया, उनसे हमने बातचीत की, लोगों से भी जाना कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है, जहाँ बाकी चीज़ें अहम है, तो मेंटल हेल्थ इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंटली स्टेबल होंगे तो अपने सारे काम कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी खुशगवार गुजार सकते हैं। तो इसकी अहमियत को समझते हुए पूरे
पूरे अक्टूबर मनाया जाता है ये, और लोगों को ये अवेयरनेस दी जाती है। और इसी सिलसिले में आज ये एक इवेंट यहाँ पे रखा गया ताकि लोगों को और डॉक्टर्स को भी मालूमात दी जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसका नहीं पता चलता। वो समझते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, कभी कभी डॉक्टर्स भी मना कर देते हैं, लेकिन वो एक मेंटल इलनेस होती है, एक मेंटल डिजीज़ होती है। उम्मीद करती हूँ कि आज का शो आपको बहुत पसंद आया होगा। दीजिए अपनी होस्ट वनीज़े खान को इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई जगह पर और नई मालूमात के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।